कि गीत वंदे मातरम के भावना की गा रहे हैं, गीत वंदे मातरम के भावना की गा रहे हैं, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहे हैं। सार हमारी साधना का शेष रहना चाहिए, हम भले मिट जाएं लेकिन देश रहना चाहिए। इसी संकल्प के साथ पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी भारत का डंका बजाने का काम कर रहे हैं। यूपी की जोड़ी नहीं है, ये तो दोनों यूपी की जोड़ी है ही नहीं, यूपी के लिए कुछ किया ही नहीं। पुराना फार्मूला है, जिस राजा की या जिस नेता की सभी बहुत लोग शिकायत करे, ये समझ लेना चाहिए वो ईमानदार है। पक्ष है, इसको सिर्फ यह डर सता रहा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए, जो तो थोड़े वो भ्रष्टाचारी बचे हुए हैं उनका भी जेल जाना तय है। कि मोदी जी अब की बार 400 पार होंगे तो होंगे, और संत कबीर नगर से कमल का फूल, उनके गले में माला, कमल का फूल लगने वाला है। मोदी हटाओ, किसी भी तरीके से मोदी हटाओ और भ्रष्टाचार लाओ। कि मोदी ने अभी तक सुरक्षा, सम्मान, सुविधा और सुशासन दिया है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये केवल देश में नहीं विदेशों में हमारी ताकत आज बढ़ाने का काम सिर्फ किया है अगर किसी ने, तो मोदी जी ने किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। हम लगातार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की जो ज़मीनी हकीकत है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें, कहते हैं कि दिल्ली की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। आज हमारे साथ संत कबीर नगर के यहाँ के कई लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी माहौल क्या है, जनता का झुकाव किस और है, क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, समय बिल्कुल अब गिनती के बाकी हैं। क्या लगता है संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र की जनता का रुझान क्या है? संत कबीर नगर जनता का रुझान वही है जो पूरे देश का रुझान है। इस बार पूरे देश ने तय किया है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके, जो उन्होंने 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण करा करके, प्रभु श्री राम जी को फिर से स्थापित करा करके जो उन्होंने देशवासियों को एक तोहफा दिया है। सदियों में ऐसा कोई नेता एक बार आता है जैसा मोदी जी और योगी जी हैं, तो संत कबीर नगर की जनता भी देश के मूड के साथ है। यहाँ से भी परवीन निषाद भारी बहुमत से चुनाव जीत कर जाने वाले हैं। जी, आप कह रहे हैं कि सदियों में कोई एक ऐसा नेता आता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लग रहे हैं तानाशाही के, लोकतंत्र की हत्या के, कह रहे संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है भाजपा, क्या सदियों में जो एक बार नेता आता है वो इस प्रकार का माहौल बनाता है? विपक्ष का आरोप है। नहीं, विपक्ष का एक मानसिक खोखलापन है और मानसिक दिवालियापन है। जो नेता, जो विश्व स्तर का नेता, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिसकी गरीबों एक उसके आह्वान पे, मोदी जी के आह्वान पे आपने देखा होगा कि सारे देश में एक दिन का लोगों ने 100 पेड़ा से कर्फ्यू लगा लिया। हमको तो नहीं लगता है कि राजनीति में कोई इतनी विश्वसनीयता का कोई नेता है जो दिल्ली से आग्रह कर दे और पूरे देश की जनता 24 घंटे की खुद से कर्फ्यू लगा ले। ठीक है, बिल्कुल। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता अग्रहरी है। सुनीता मैम, 24 के लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि वो दो भारत बना रहे हैं। एक भारत अडानी अंबानी का भारत है, एक भारत गरीबों का भारत है, और प्रधानमंत्री गरीबों के भारत को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अडानी अंबानी के भारत को संपन्न कर रहे हैं। ये तो विपक्षियों का ये बनाया हुआ एक जाल है, एक खोखलापन है, एक उनका उनका अपना तरीका है कि मोदी हटाओ, किसी भी तरीके से मोदी हटाओ और भ्रष्टाचार लाओ। वो तो कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ। जी नहीं, मोदी हटाओ भ्रष्टाचार बचाओ, ये उनका नारा है। क्योंकि मोदी ने अभी तक सुरक्षा, सम्मान, सुविधा और सुशासन दिया है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये केवल देश में नहीं विदेशों में हमारी ताकत आज बढ़ाने का काम सिर्फ किया है अगर किसी ने, तो मोदी जी ने किया है। 2014 से पहले कोई नहीं जानता था कि सुशासन क्या होता है, भारत में की क्या दशा थी, क्या दुर्दशा थी, वो किसी से भी छिपा नहीं है। 2014 के बाद हम ही लोगों के वोटों ने ऐसा परिवर्तन किया कि मोदी जी हम लोग ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और आज देश जो है पूरे विश्व में एक विश्व गुरु बनने की राह पे चल चुका है। आपने कहा जो दशा है किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी उसी दशा को बदलने की बात करते हुए कहते हैं एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे, 1-1 लाख रुपए हर महिला के खाते में, गरीब महिला के खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षित को 1-1 लाख रुपए देंगे, इस तरीके का उन्हें संपन्न कर देंगे। ये तमाम चीज दशा बदलने की राहुल गांधी अपने मंच में बात
कर रहे हैं। 60 साल राहुल जी को दिया गया था, कांग्रेस को दिया गया था। उसमें बताएं वो अपना रिपोर्ट कार्ड कि उन्होंने कितना गरीबी हटाया, उन्होंने कितना गरीबी हटाया। और 1 लाख, इसके पहले जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो देश का खजाना खाली था। लेकिन मोदी जी जैसा ऐसा मोदी ही कौन जो चुनौतियों को स्वीकार ना करे। मोदी जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और मोदी आज हमारा देश पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। आज सभी लोग भारत की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि यही हमारा नेता है, भारत ही हमारा नेता है। राहुल गांधी, हमने देखा कांग्रेस पार्टी का जैसे मैनिफेस्टो जारी होता है उसमें बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम गरीबी एक झटके में हटा देंगे, देश में हम लोकतंत्र को कायम रखेंगे, भाजपा की तरह ईडी सीबीआई को हम गुलाम बना के नहीं रखेंगे, उन्हें आज़ाद रखेंगे। क्या आपको लगता है देश में इस तरीके का माहौल बन गया कि विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही हो रही है? जैसे उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तब से गरीबों के हित के लिए हमेशा काम कर रही है, चाहे वह उनकी आवास के मामला हो। अभी हमारे अचकवापुर खैलाबाद में ही मायावती जी जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो हमारे एक मलिन बस्ती में, अचकवापुर मलिन बस्ती है, उस बस्ती से गुजर रही थी। तो जब गुजरी तो देखी उन्होंने कि एक मड़ई वाला मकान था। किसका मकान था? एक हरिजन का मकान था। उन्होंने रुक के पूछा किसका मकान है? तो खड़ा होकर मैं हमारा मकान है। तो ये मकान पक्का बन जाना चाहिए। मायावती चली गई, अखिलेश जी आए, अखिलेश जी चले गए, वह मकान बना नहीं। वह मकान बनाने की कुव्वत अगर किसी के पास था तो मोदी जी के पास था। यानी मोदी जी गरीबों तक पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, गरीबों को देखने वाले व्यक्ति हैं, गरीबों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो वैसे व्यक्ति के बारे में केवल ये भ्रष्टाचारी लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि हम कैसे सत्ता में आए, कैसे सत्ता में आए, उसके लिए गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन जिसको मैंने एक दूसरे का आरोप लगाया करते थे, उनके साथ देखिए आज गले से गले मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अगर डर किसी से है तो मोदी से है। और तभी डर होता है जब वह गरीबों के लिए काम करता है तो कहता फिर दोबारा इसका सरकार आए, इसको कैसे हटाया जाए। तो इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी अब की बार 400 पार होंगे तो होंगे। और संत कबीर नगर से कमल का फूल उनके गले में माला, कमल का फूल लगने वाला है। यूपी में 80 सीटें हैं जी, क्या कह रहे हैं? चाहेंगे गठबंधन को एक नया नाम देना चाहेंगे, भ्रष्टाचार बंधन। अच्छा जी, यूपी में 80 सीटें हैं, भाजपा 75 क्रॉस का दावा कर रही है। अखिलेश यादव, अब यादव समाज तो कहीं जाने वाला है नहीं, वो तो अखिलेश को पकड़ के बैठा हुआ है। कहाँ से आप इस 75 के दावे भाजपा पर यकीन कर लेते हैं? 75 क्या जो केवल एक जात कौम के लिए परेशान है, केवल एक जात कौम के लिए। अब मोदी जी हर जात के लिए परेशान है, हर जात के विकास के लिए परेशान है। तो बताइए जनता किसको लाना चाहेगी? लेकिन यादव समाज आज भी कहाँ मोदी जी के साथ है? क्यों नहीं है? आज देखिए, आप ऐसी बात करते हैं यादव के सम्मान के लिए आप देखिए जाके मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद देने काम किए हैं। जो लोग क्या नाम है वन में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो एसटी समुदाय के लोग हैं, उनको राज्यपाल बनाने काम कर रहे हैं। एडवोकेट मुकेश गौड़ नाम है। मुकेश जी, क्या लग रहा है, युवा भी हैं आप, राहुल गांधी भी अपने आप को युवा नेता कहते हैं, कह रहे हैं हम देश में बदलाव की लहर लाने वाले हैं, गरीबी एक झटके में हटा देंगे। क्या सोचते हैं जब राहुल गांधी इस प्रकार की बात देखिए, राहुल गांधी को कोई सीरियस नेता नहीं मानता है। अच्छा। पूरा विश्व आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कमलों पे चल रहा है। क्योंकि मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो केवल और केवल देश के लिए सोचते हैं और देश को सर्वोपरि भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उनका मूल मंत्र जो है कि गीत वंदे मातरम के भावना की गा रहे हैं, गीत वंदे मातरम के भावना की गा रहे हैं, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहे हैं। सार हमारी साधना का शेष रहना चाहिए, हम भले मिट जाएं लेकिन देश रहना चाहिए। इसी संकल्प के साथ पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी भारत का डंका बजाने का काम कर रहे हैं। और राहुल जी कहीं जाते हैं, किसी बच्चे से मिलते हैं, गले लगा लेते हैं। वो अपने आप को युवा कहते हैं। 51 वर्ष का अगर व्यक्ति युवा है तो हमारे मोदी जी भी युवा हैं। अच्छा जी, ठीक है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली जब प्रियंका वाड्रा अब ये कह रही हैं कि ये भाजपा ने जो ये जारी किया है संकल्प पत्र, ये संकल्प पत्र नहीं है, ये संविधान हटाओ पत्र है, संविधान खत्म करो पत्र है। आप क्या कहेंगे? वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं, तो संदेश खाली में क्यों नहीं गई? क्यों उनकी तरफ से नहीं लड़ी? क्यों उनके अधिकारों के लिए नहीं लड़ी? एक महिलाओं वहाँ पर महिलाओं के साथ इतना शोषण हुआ, उनका शारीरिक शोषण हुआ, उनका मानसिक शोषण हुआ, वो क्यों नहीं गई?
तो ये कह रहे हैं कि देखिए भाजपा, मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी बार जीत के आते हैं संविधान खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और संविधान में तो ये अभी से बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे 400 पार जो मांग रहे हैं ये संविधान को मिटाने के लिए ही मांग रहे हैं। वो संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कि हम लोगों का परिवार कैसे जिएगा, हम लोगों का परिवार कैसे फलेगा फूलेगा। सिर्फ इसलिए, इस चिंता में वो मोदी को हटाना चाह रहे हैं। उनका तो पर्दाफाश वैसे ही हो गया मछली खा करके कि कहाँ वो खड़ा होना चाहते हैं। वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अच्छा। अगर ये पाकिस्तानी व्यक्ति है, ये मछली खा करके नवरात्र व्रत में सनातन को चिढ़ाना, इस देश का सुरक्षा कौन कर सकता है? जो मछली खा रहा है और वो भी जहाज में खा रहा है और सबको दिखा रहा कि मछली खाओ बड़ा टेस्टी है, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और गठबंधन जो बनाए हुए हैं, मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब पार्टियाँ एक क्यों हैं? ये एक कारण है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज सब वर्ग के पास पहुंच करके सारी सुविधा देश की, जितना उनको 60 सालों में नहीं मिला था, आज वो सब 10 सालों में पूरा कर दिया। और तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। उनको लग रहा है, आपने एक बात सवाल पूछा है कि वो डिक्टेटर चला रहे हैं, उनको ये लग रहा है भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। ईडी जाँच कर रही है तब भी खल रहा है। ईडी जब जाँच कर रही है तो आप तो साफ दाफ हो, क्यों ऐसा कर रहे हो कि ईडी आपके पास पहुंच जा रही है, एक गरीब के पास तो नहीं पहुंच रही। भाजपा का कोई नेता ऐसा है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार जो कर रहे थे उसके ही लिए लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी पनपे और सब इकट्ठा हो जाए। हमारी पार्टी तो सबको, सब जातियों, सब वर्गों को सम्मान दिया है। अभी आप अखिलेश की बात पूछे हैं, आप जाइए डॉक्टर मोहन से पूछिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव है, हमारे यहाँ पूछिए, यदुवंश से पूछ लीजिए। अखिलेश तो आजकल स्नेह मिलन भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव के भी नहीं है, वो केवल अपने परिवार के हैं। वो यादव के भी नहीं। किनके हैं फिर? वो तो आजकल स्नेह मिलन कर रहे हैं जिनकी वो अपने लिए सिर्फ हैं, वो अपने चाचा के लिए भी नहीं है। अच्छा। अखिलेश तो ऐसा काम करते हैं कि उनका तो कोई समझ में नहीं आता। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद में ये जो स्नेह मिलन किया जा रहा है, यही तो चिढ़ाने का काम हुआ। जिसको जो है आतंकवादी घोषित किया गया, जिसको माफिया डॉन घोषित किया गया, वो आज देश का पुजारी माना जा रहा है। ये तो मसीहा बना रहे हैं उसको देश का, जिसने कितनी हत्याएं की, कितने गरीबों को लूटा, कितने की ज़मीन लिया, कितने सरकार से लेकर के कितने लोगों को पैसा लिया। अभी अडानी को आप कह रहे थे, मैं पूछता हूँ बिरला कहाँ से आ गए, कहाँ से रिलायंस आ गया? ये सब पूंजीपति अपने बुद्धि विवेक से धन कमा करके ये भी देश हित में काम करते हैं। और देश हित का काम अगर व्यवसायी नहीं करेगा, व्यापारी नहीं करेगा, किसान नहीं करेगा, गरीब नहीं सहयोग करेगा, तो करेगा कौन? ठीक है, ये अखिलेश का जो स्नेह मिलन हुआ है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है? ये चुनाव देखिए बहुत नजदीक है। ये अखिलेश का जो ठगबंधन है, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं जनता पर है। 400 पार मोदी की सरकार, भारत में संविधान और संरचना सब सुरक्षित रहेगा। अब यूपी के दो लड़कों की जो जोड़ी है, राहुल अखिलेश की जो जोड़ी है, ये कैसे क्या? ये दोनों यूपी की जोड़ी नहीं है, ये तो दोनों यूपी की जोड़ी है ही नहीं। यूपी के लिए कुछ किया ही नहीं, पहले भी बन चुकी है। चोर चोर मौसेरे भाई। भाजपा के लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। भाजपा हर एक क्षेत्र में काम कर रही है, हर एक विजन पे काम कर रही है। भाजपा उन लोगों के जैसे नहीं है कि 1 लाख रुपया बांट देंगे। मुफ्त खोरी भाजपा नहीं करती है। अब बताइए, स्वयं सहायता समूह से 9 करोड़ लोगों को का विस्तार किया जाएगा। अभी आज उनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया जाएगा। और ड्रोन दिया जा रहा है। क्या क्या नहीं किया जा रहा, रोजगार के लिए दिया जा रहा है। जो गरीब से गरीब महिलाएं थीं, वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, वीसी सखी के माध्यम से आज अपना रोजगार कर रही हैं। आज चूल्हे चौके से निकल करके अपने लिए कमा रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये बताइए, गरीबी हटाओ नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये जमीन पे काम हो रहा है। उनके जैसे ऐसे नहीं
कर दिया जा रहा है, हवा हवाई नहीं बात किया जा रहा है। अरे भाजपा ने हवा बना के रखी है, 400 दूर की बात है, 200 सीट जितनी पाएंगे। कई प्रदेशों में उन्होंने ऐसे हवा हवाई वादे किए, लेकिन कहीं पूरा नहीं हुआ था, कहीं पूरा नहीं हुआ था। और अब की बार 400 पार तो होगा ही होगा। हमारे ख्याल से हम लोग तो ये जान रहे हैं कि और अधिक होगा। कुल जो 2014 से 2024 तक उनके कार्य के आधार पे हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने हर एक कार्यकर्ता, जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है, वो अब गांव-गांव में जा करके गरीबों के बीच में जा करके काम किया है, क्योंकि ये मोदी जी का ही विजन है, ये मोदी जी के कार्य की प्रणाली है कि कोई भी व्यक्ति बैठा ना पाए। खुद मोदी मतलब भाजपाइयों को सिखाया है कि 24 घंटे में से 18 घंटा काम। सब केवल पूरे जनता को भ्रमित करते हैं, जरूर लगेगी, भ्रमित करते हैं। मोदी जी के लिए हमने 2 पंक्तियां रखी है कि प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे। जहां बादल अंधेरों की जरा सी एक तमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पे ये नहीं डूबे। मैं जानता हूं, चाहे देखिए कहीं भी युद्ध हो रहा है, कोई भी आंख दिखाता है, तो मोदी जी सबसे पहले डट के जवाब देते हैं। पहले जब सपा की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो लोग डर के पीछे हट जाते थे, लेकिन आज हमारी सेना ने अगर कोई 1 कदम जाता है तो उनको 20 कदम पीछे खदेड़ के आती है। इस बार देखिए यूपी के जो 2 लड़के हैं, वो चाहे यात्रा करे चाहे जो भी करे, भारतीय जनता पार्टी का विजन शुरू से ही, जब से हमारी स्थापना 1980 हुई तभी से हमने नारा दिया, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरा भगवामय होगा। अभी तक देखिए, जब अभी तक इनकी सरकार थी तो अयोध्या में रामलला को विराजमान होने नहीं देते थे। जब मोदी जी ने 36 इंच का सीना दिखाया और उसी अयोध्या में हमने प्रभु श्री राम जी का भव्य एवं दिव्य मंदिर बनाया, तो आज वहीं क्या नाम है, दर्शन करने ये भी जा रहे हैं। फिर कहते हैं, पहले कहते हैं कि बनने नहीं देंगे, फिर चोरी से जाते हैं दर्शन करने। बिल्कुल, लेकिन कह रहे मंदिर केवल भाजपा के पास यही है, सब कुछ है। मंदिर के अलावा इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, मंदिर के अलावा इनके पास रोजगार की बात नहीं है, नौकरी की कोई बात नहीं है, इनके पास युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है। अरे 370 खत्म किया, 35 ये खत्म किया, तमाम किया कि मेरे पास मंदिर आधार है। मंदिर के बाद केवल मंदिर ही आधार अगर होता, सुनिए, तो हमने क्या नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की बात करता हूँ, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर एक हमारा जो है सहायता नहीं पहुँचा हो, चाहे वो शौचालय के माध्यम से, गैस सिलेंडर के माध्यम से, चाहे किसान सम्मान निधि माने, कोई बचा ही नहीं है। और अब झूठा, और आप ही कह रहे हैं ना कि 2 नौजवान यूपी के लड़के। अरे सुनिए मेरी बात, इसके पहले 2019 में हाथी, लाठी और 786, ये तीनों इकट्ठा होकर लड़े हैं। हाथी, इन तीनों का गठबंधन देख चुके, अब तो 2 हो गए, घट गए, अगले बार इक्के रह जाएंगे। ये विपक्ष जो एकजुट हुआ है, इंडिया अलायंस बनाया गया, कह रहे हैं ये इंडिया बना मोदी की लड़ाई है, इंडिया जीतेगा मोदी हारेगा। बहुत पुराना फार्मूला है, जिस राजा की या जिस नेता की सभी बहुत लोग शिकायत करे, ये समझ लेना चाहिए वो ईमानदार है। मोदी का तीसरा टर्म आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का तीसरा टर्म आ रहा है। बहुत ज़्यादा उन लोगों के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाह रहे हैं। यूसीसी लागू होगा, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, इसके माध्यम से मोदी जी जरूर आग लगाएंगे, आने वाले हैं। और सुनिए, बिल्कुल आने वाले हैं। और सुनिए, यूपी की 80 सीटें तो आएंगी ही आएंगी, और देश का में जो ये भ्रष्टाचार बंधन है, उसका वहाँ भी सब जगह सुपड़ा साफ होने वाला है। ये यहीं लिख लीजिए आप। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष जो है सिर्फ अपने लिए सोचता है। मोदी जी जो पूरे देश के लिए सोचते हैं, गरीब के लिए सोचते हैं, नौजवान के लिए सोचते हैं, महिला के लिए सोचते हैं और देश के विकास के लिए सोचते हैं। और ये जो विपक्ष है, इसको सिर्फ यह डर सता रहा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए, जो तो थोड़े वो भ्रष्टाचारी बचे हुए हैं, उनका भी जेल जाना तय है। ठीक है, ये आग लगने वाली बात पे क्या कहेंगे आप? आग लगेगा विपक्षियों को विपक्षियों के दिलों में जी आग लगेगा, विपक्षियों के दिलों में। जब 4 जून आएगा, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, तो विपक्षी धराशायी वहीं जल के खाक हो जाएंगे। अच्छा जी हाँ। चलिए ठीक है, एक आखिरी बात मैं आपसे लूंगा, क्या लग रहा है ये आग लगने वाली बात पे जो राहुल गांधी कह रहे हैं, कहाँ आग लगने वाली है? देश में लगने वाली है कि और लगने वाली है? देखिए, जो कह रहे हैं उनके घरों में आग लगेगी। अच्छा। देश की जनता ने तय कर दिया है,
नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पूरे देश में दौड़ रही है। चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों से वादे किए थे, गरीबों को जो सपने दिखाए हैं, चुनाव के बाद उन्होंने गरीबों के सपने को पूरा किया है। चाहे हर गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया घर हो, चाहे हर बहन माँ बेटी को LPG गैस का कनेक्शन मुफ्त में दिया गया हो, चाहे हर किसान को सम्मान निधि दिया गया हो, चाहे हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन मुफ्त में लगाया गया हो। आज आपको सब कुछ अपनी स्वयं आंखों से देख सकते हैं। कोई भी चोर, कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी अधिकारी बीच में नहीं आता है। हम जो भी दे रहे हैं जनता को डायरेक्ट 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम राशन दे रहे हैं। मोदी जी इनको ठंडा कर देंगे। ठंडा कर देंगे। हाँ, जब गिनती होगा तो ठंडे हो जाएंगे सब लोग, घबराइए नहीं। तो ये रही हमारी मुलाकात संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से। आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। आप बने रहिए ऑल इंडिया न्यूज के साथ। मैं यशपाल राजपुरोहित, कैमरामैन राजेश के साथ।